नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अपनी जो रीजनिंग की क्लास चल रही थी और उसी में हमने जो अपना रैंकिंग टेस्ट जो या कर्म परीक्षण जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें हमने कहाँ तक पढ़ दिया था, यानी पीछे टाइप फर्स्ट व टाइप सेकंड से संबंधित क्वेश्चन तो हल कर लिए हैं, उदाहरण देख लिए हैं। और आज हम टाइप थर्ड यानी कल भी हमने टाइप थर्ड से संबंधित यानी ये स्थिति परिवर्तन या स्थान परिवर्तन या पोजीशन इंटरचेंज इनसे संबंधित कल हमने 2-3 उदाहरण किए थे। आज हम और भी इससे संबंधित उदाहरण लेकर आए हैं, वो और आपको क्लियर करना है, यानी वो उदाहरण और देखेंगे ताकि ये जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपका कोई भी गलत ना हो। तो दोस्तों, हम अगला उदाहरण देखते हैं। आज का उदाहरण नया उदाहरण है, वो देखिए। ये है उदाहरण कि सुमन एक पंक्ति में बाएं से 17वीं है तथा सीता दाएं से 18वीं है, दाएं से 18वीं है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लें तो सुमन बाएं से 80वीं हो जाती है, यानी 80वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्राएं बैठी हैं, ये आपको पूछा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर इस टाइप का जो क्वेश्चन आए, एक तो मैंने आपको डायग्राम से बताया था यानी प्रैक्टिकली रूप से हम कैसे करेंगे, और एक आपको एग्जाम में कैसे करना है, वो दोनों ही आपको बता रहा हूँ। आपको एग्जाम के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में करना है, तो एग्जाम में आपको ये ऐसे करना। देखिए, जब आपको कुल पूछे तो क्या करेंगे, कुल पूछा है तो देखना ये सुमन है, सुमन का जो लास्ट में बाएं से जो 80वां स्थान है, उस 80 में सुमन के अलावा जो भी बच्चा है उसका जो स्थान दे रखा है वो जोड़ देंगे। यानी सुमन का के अलावा जो कौन है, सीता है, और सीता का दाएं से कौन सा स्थान है, 18वां। तो ये 18वां है, वो 18 इसमें जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ करके 1 घटा देंगे। तो क्या करना है, यानी देखना ये 98 माइनस में 1 और कितना हो जाएगा, 97। तो टोटल कितने छात्र हैं इस पंक्ति में, 97 है। तो ये बिल्कुल ही सरल सा है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। पीछे के 2-3 उदाहरण हमने इससे संबंधित किए हैं। आज कुछ और भी उदाहरण लेकर के आया हूँ मैं, वो और देख लें ताकि आपको और भी इससे क्लैरिटी मिल जाए। अब देखना, एक और देख लें इसके अलावा उदाहरण। देखिए, थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं इसमें। पोजीशन इंटरचेंज ये चल रहा है अपना टाइप। तो देखना उदाहरण नंबर 2 देखिए, ये दूसरा उदाहरण है कि सरिता सामने से 25वीं है और उसी पंक्ति में निशा पीछे से 21वीं है। यदि ये दोनों अपने स्थान
यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लें, आपस में स्थान बदल लें तो आपस में स्थान बदल लें तो निस्सा न निस्सा पीछे से 32वीं हो जाती है। कौन सी 32वीं हो जाती है तो बताइए अब की बार कुल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा बदलूंगा मैं। तो बताइए सरिता सामने से कौन सी होगी? सरिता सामने से कौन सी होगी? अब की बार आपको कुल नहीं पूछा है, जबकि ये पूछा है कि सरिता है वो सामने से कौन सी होगी। अब देखना बिल्कुल ही सरल है, क्योंकि देखना यहाँ देखिए हम बता रहे हैं ये सामने से और ये पीछे से। पहले देखिए सरिता है वो सामने से 25वीं है, तो सरिता तो सामने से कौन सी है? ये सामने से मान ले, क्योंकि सामने से इधर मानेंगे, ये पीछे से। तो सरिता है वो सामने से कौन सी है? 25वीं है, तो ये तो 25वीं है। और फिर उसी पंक्ति में निस्सा ने निस्सा पीछे से 21वीं है, तो निस्सा है ना वो पीछे से 21वीं है। ठीक है, ये तो आपको समझा गया। अब देखना दोनों ने स्थान बदल लिया, मतलब ये जो है सरिता वो यहाँ आ गई और निस्सा वो यहाँ आ गई। अब देखना आपको दोनों आपस में स्थान बदल लें तो निस्सा पीछे से 32वीं हो जाती है, तो निस्सा नहीं, ये जो पीछे से यहाँ से कौन सी हो जाती है? 32वीं हो जाती है। 32वीं कौन सी हो गई? निस्सा को 32वीं बता दिया और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा ये है हो जाती है। तो बताइए सरिता सामने से कौन सी होगी? सरिता है ना, ये सरिता ये सामने से कौन सी होगी, ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले आप टोटल निकालेंगे, क्योंकि सरिता का एक तरफ से स्थान है, जब ये निस्सा है वो इधर पीछे से 21 में है, तो ये भी पीछे से कौन सी होगी? 21वीं होगी। ठीक है, सरिता है वो पीछे से कौन सी होगी? 21वीं, क्योंकि देखो निस्सा की जगह सरिता आ गई। निस्सा पहले पीछे से कौन सी थी? 21वीं थी, तो ये भी पीछे से कौन सी है? 21वीं है। लेकिन आपको इस सरिता को सामने से पूछा, सरिता के बारे में सामने से पूछा कौन सी है, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों अभी इसका टोटल निकालेंगे। टोटल निकालेंगे तो आपको पहले से बता रखा है कि टोटल निकालेंगे। जैसे इसका पीछे से तो स्थान, निस्सा का पीछे से स्थान 32वां दे दिया, देखो यहाँ देखा है पीछे से 32वां, तो फिर इसका ये सरिता थी, इसकी जगह निस्सा आ गई, तो सरिता है वो सामने से कौन सी थी? 25वीं, तो ये भी सामने से कौन सी होगी? 25वीं। तो टोटल निकालेंगे पहले तो, क्योंकि टोटल तो निकालना पड़ेगा। टोटल निकालेंगे, टोटल है 25 प्लस में 32 माइनस में क्या कर देंगे? 1, इन दोनों को जोड़ करके निकालेंगे टोटल, यानी 7 और ये 5, 57 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 97 से 1 घटाए बाद 56, ये टोटल कितने बच गए? 56 बच गए। अब देखिए दोस्तों आपको इस सरिता के बारे में पूछा है कि सरिता सामने से कौन सी होगी, लेकिन सरिता पीछे से कौन सी है? 21वीं। तो दूसरी ओर से आपको मैंने टाइप सेकंड में बताया था कि अगर दूसरी ओर से स्थान निकालना हो तो टोटल में से एक तरफ का स्थान घटा दें और एक जोड़ दें, यही करेंगे। देखो सरिता है, सरिता का जो पीछे से जो स्थान है वो 21वां है, और टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? टोटल हैं 56, हमने निकाल लिए। तो सरिता का सामने से स्थान आपको कैसे निकालना है? टोटल है, टोटल में से और एक तरफ जो स्थान दे रखा है वो घटा देंगे, और फिर क्या कर देंगे दोस्तों? एक तरफ जो स्थान दे रखा है यानी जो टोटल है उसमें से, यानी टोटल में से और आपको एक तरफ जो स्थान दे रखा है वो घटा देंगे, और फिर क्या करना है? 1 जोड़ देना है। और 1 क्यों जोड़ देना है? क्योंकि आपको पता है कि टोटल में से ये 21 घटाएंगे तो ये खुद ही घट जाएगा, लेकिन इसके बारे में पूछा है इसलिए इसको वापस एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो ये घटाएं, देखना ये 5 और यहाँ 3 और इसमें 1 जोड़ दो तो कितने बचेंगे? 36, तो ये 36वीं होगी। ये जो
सरिता है वो सामने से यहाँ से कौन सी होगी, 36वीं होगी। कौन सी होगी, 36वीं। इस प्रकार से दोस्तों ये थोड़ा सा चेंज मैंने किया है और शायद आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले उदाहरण में चलते हैं। ये शायद समझ में आ गया, दोबारा देख लें दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये सामने से सरिता कौन सी थी, 25वीं थी, और निशा पीछे से कौन सी थी, 21वीं थी। दोनों ने क्या कर लिया, स्थान बदल लिया। दोनों ने स्थान बदल लिया। कहने का मतलब निशा है वो यहाँ सरिता की जगह आ गई और ये सरिता है वो निशा की जगह आ गई। अब देखना, सरिता है वो पीछे से कौन सी होगी, 21वीं होगी। क्यों होगी, क्योंकि निशा के स्थान पर आई है। निशा पहले कौन सी थी, पीछे से 21वीं थी, तो ये भी पीछे से कौन सी होगी, 21वीं होगी। अब देखना ये पीछे से 21वीं, और यहाँ देखिए निशा का स्थान बदलने के बाद कौन सा हो गया, यानी ये 25वीं थी, 25वीं हो गई ना, कौन 32वीं हो गई। पीछे से तो 32वीं होगी, और सामने से कौन सी है, सामने से सरिता का स्थान लिया, सामने से कौन सी है, 25वीं है। अब देखो टोटल निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। इस निशा का दोनों तरफ स्थान आ गया, सामने से भी आ गया और पीछे से भी आ गया, तो 32 और 25 जोड़कर 1 घटा देंगे तो टोटल आ जाएगा 56। कितना आ गया, 56 आ गया। अब देखो दोस्तों 56 आ गया। अब इस पंक्ति में टोटल कितने हैं, 56 है, और ये सरिता है वो पीछे से कौन सी है, 21वीं। तो आगे से या सामने से आपको पूछा है, तो सामने से पूछा है सरिता को, तो आपको क्या करना है, टोटल में से सरिता का एक तरफ जो स्थान दे रखा है वो घटा लेंगे और 1 जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया तो इसका पीछे से यानी सामने से कौन सा स्थान हो गया, किसका, सरिता का सामने से कौन सा स्थान हो गया, 36वां हो गया। कौन सा हो गया, 36वां। अब दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। एक उदाहरण और देखिए, अगला उदाहरण देखिए। ये देखिए एक उदाहरण और, कल्पना एक पंक्ति में ऊपर से 16वीं है, ऊपर से 16वीं है। नीलम उसी पंक्ति में नीचे से 18वीं है, नीचे से 18वीं है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लें तो नीलम नीचे से 35वीं हो जाती है, 35वीं हो जाती है। तो कल्पना ऊपर से, तो कल्पना ऊपर से कौन सी होगी, कल्पना ऊपर से कौन सी होगी, ये आपको पूछा है। ठीक है, देखना ये इस प्रकार से पंक्ति है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज नहीं ऊर्ध्वाधर। अब की बार अब ध्यान देंगे, देखो कल्पना है, कल्पना ये ऊपर से, कल्पना वो ऊपर से कौन सी है, ऊपर से 16वीं है, ऊपर से कौन सी है, 16वीं है। उसके बाद नीलम है, पंक्ति के नीचे से 18वीं है, तो ये नीचे से ये नीलम है और नीचे से कौन सी है, 18वीं है। ये दोनों हैं। अब दोनों ने क्या कर लिया दोस्तों, दोनों ने स्थान बदल लिया। कहने का मतलब ये तो यहाँ आ गई, ऐसे देखिए मैं यहाँ ऐसे बना देता हूँ, ये 18वीं है, कौन, नीलम नीचे से कौन से, 18वीं। अब दोनों ने स्थान बदल लिया, कहने का मतलब ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई, ऐसे बदल लिया। ये यहाँ इसके समान आ गई, यहाँ आ गई इसकी जगह, और ये यहाँ आ गई।
कहने का मतलब के तो कल्पना यहाँ गई और नीलम यहाँ गई। अब देखना स्थान बदलने के बाद यदि ये दोनों आपस में स्थान बदलें तो नीलम है ना, नीलम नीचे से 35 हो जाती है। अब नीलम है ना, इसके नीचे से कौन सी स्थान आ गया, 35वां आ गया। कौन सा स्थान आ गया, 35वां आ गया। तो फिर आपको पहले तो टोटल निकालना है, उसके बाद आपको पूछा है ये जो कल्पना है, कल्पना का ऊपर से कौन सा स्थान होगा। अब एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर दोनों ने स्थान बदला है तो कहने का मतलब इस कल्पना की जगह नीलम आ गई, तो कल्पना ऊपर से 16वीं थी तो ये भी ऊपर से कौन सी है, 16वीं है, और नीचे से कौन सी है, 35वीं। तो टोटल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या कुल निकाल लो। कुल कितने आ जाएंगे, 35 प्लस में 16, 35 प्लस में 16 जोड़ कर ये दोनों स्थान है, क्योंकि नीलम के दोनों तरफ से स्थान मिल गए, जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। दोनों तरफ से स्थान एक व्यक्ति हो तो दोनों स्थानों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, एक आपको मैंने जो बेसिक है वो पहले जो टाइप फास्ट के अंदर करवा दिया है, वो जो बच्चा नया है वो पीछे की वीडियो ज़रूर देख ले। देखो अगर इस व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान दे रखा है तो टोटल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको दोनों स्थानों को जोड़ देना है और एक घटा देना है। एक घटाना क्यों है, क्योंकि ये नीलम है वो ऊपर से भी गिनी गई और नीचे से भी गिनी गई, 2 बार गिनी गई। कितनी बार गिनी गई, 2 बार गिनी गई, इसलिए एक बार घटाना पड़ेगा। तो ये देखो 11 और ये 51 हो गया, 51 में से एक घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कुल कितने आ गए, 50। अब आपको पूछा क्या है, आपको तो पूछा कि कल्पना का ऊपर से स्थान, तो कल्पना का नीचे से कौन सा स्थान है, पहले तो ये देखिए, क्योंकि नीलम का नीचे से कौन सा स्थान था, 18वां, तो कल्पना का भी नीचे से कौन सा है, 18वां है। नीचे से 18वीं है तो ऊपर से कौन सी होगी, तो आपको कल्पना का ऊपर से स्थान कौन सा होगा, ऊपर से स्थान, तो जो टोटल है उसमें से कल्पना का जो एक तरफ से स्थान दे रखा है 18वां, वो घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। तो देखना ये 32 प्लस में 1 तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये क्वेश्चन हल किया है। तो आपको पूछा है कल्पना का ऊपर से स्थान, तो अब कल्पना का ऊपर से स्थान कौन सा बन जाएगा, 33वां बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, 33वां। टोटल कितने आ गए, 50 आ गए। टोटल कितने आ गए, 50। क्यों, क्योंकि देखना नीलम के दोनों तरफ से स्थान हमें मिल गए हैं। 35 प्लस में 16 जोड़ेंगे 51, 51 से एक घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि 2 बार गिनेंगे नीलम, इसलिए एक बार घटा लिया है और ये टोटल 50 आ गए। अब कल्पना का एक तरफ से स्थान हमें पता ही है, क्योंकि नीलम की जगह कल्पना आई है, तो नीलम का नीचे से 18वां है तो कल्पना का भी नीचे से कौन सा है, 18वां। अब देखो ऊपर से इस कल्पना का स्थान ज्ञात करेंगे तो 50 में से 18 घटा करके एक जोड़ देंगे और ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इस प्रकार से इस कल्पना का ऊपर से जो स्थान है ये स्थान कौन सा आ जाएगा, 33वां आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमने ये जो स्थिति परिवर्तन या स्थान परिवर्तन या पोजीशन इंटरचेंज, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे उससे संबंधित हमने सारे के सारे उदाहरण करवा दिए हैं। कल हमें अगले टाइप में चलेंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।